गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप। और मुझे आशा है कि आप लोग जो हैं अच्छे होंगे। और आप लोग को बता दें कि हम लोग जो है हमारा जो वीडियो आ रहा है एक बहुत लंबा गैप के बाद आ रहा है। इसका कारण है कि हम लोग जो है, और आप लोग भी समझते हैं कि कितना गर्मी का मौसम चल रहा है अभी, तो सभी लोग इधर उधर घूमने जा रहे हैं। तो हम भी जो है थोड़ा सा मनाली के नज़ारा देखने चले गए थे, और इसी कारण जो है एक लंबा गैप हो गया हमारे वीडियो में। चलिए आइए, तो हम लोग अब कंटिन्यू रहेंगे और देखते हैं हम लोग 8.1 जो कि हमारा त्रिकोणमिति चल रहा है, उसका जो वीडियो है हमारा 7 क्वेश्चन तक जो वीडियो है हमारा आ चुका है। और आज हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है कि 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच करें कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो आइए देखते हैं जल्दी से हम लोग। तो हो गया क्वेश्चन, हो गया 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3। आइए देखते हैं, फिर हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। आप लोगों को पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि ए जो है हमारा कोट ए का जो फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जो है कमेंट में भेजें। इसका फॉर्मूला होता है आपका आधार बट्टे लंब होता है। ए का सामने वाला ए आपको क्या कहलाएगा, पिछले क्लास में हो चुका है कि जिस एंगल की बात करेंगे उस एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा जो होता है लंब होता है। और फॉर्मूला में पहले आधार बोला गया है, तो आधार मेरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और लंब हो जाएगा 3। तो हम लोग को पहले इसका एच निकालना होगा। एच निकालेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और हमारा पी है 3 का स्क्वायर, बी है 4 का स्क्वायर का रूट, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो जाएगा आपका 25 का वर्गमूल 5। हमारा जो कर्व निकलेगा वो निकलेगा 5। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए। आइए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इसका मान रखेंगे 1 का तो 1 रहेगा, और 10 ए का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो हमारा देखिए इसमें लंब क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा पी, आधार हो जाएगा बी, और इसका जो स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 प्लस 10 भी जाएंगे तो लंब बटे आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 का 1 और p बाई बी, p का वैल्यू। अब a का सामने की बात करेंगे, a के सामने तो a मेरा p कहलाता है, और हमारा p अर्थात लंब जो हो गया वो 3 हो गया, और इसका जो है आधार हो जाएगा वो हो जाएगा 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर 1 प्लस, फिर हमारा p है a के सामने वाला a p हो जाएगा हमारा 3, और इसका आधार जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। फिर आते हैं 1 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, नीचे आएंगे फिर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका जो है एलसीएम ले लेंगे हम लोग, होगा 16। ये हो जाएगा आपका कितना, 1 से 16 डिवाइड में होगा 16 बार में, ये हो जाएगा आपका 16 माइनस ये हो जाएगा 9, और नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 बटे 16, 16 16 कट जाएगा, 16 में 9 घटेगा तो आपका 7, और 16 9 25। हमारा ए वाला काम हो गया। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, तो यहाँ तक का जो है स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं आगे, हमारा जो है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू रखेंगे। तो कोस ए का क्या होता है, आधार बटे कर्म फॉर्मूला होता है, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्म।
तो कोस का देखिए आधार बटे कर्ण है, ए का सामने वाला ए तो हमारा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। आधार क्या हो जाएगा, आधार मेरा हो जाएगा 4, कर्ण मेरा 5 है। फार्मूला में अब देखिए सवाल में ही स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे, माइनस और साइन में क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है। ए का सामने वाला लंब क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरा 3, कर्ण क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। ये आपको कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 25 और ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9। आप लोग बता दें कि जब इसका जो है हर जो है सेम रहता है तो ऊपर वाले जो अंक को केवल हम लोग माइनस में लिख देते हैं। और ये हमारा आएगा 7/25 और इससे पहले जो हमारा आया था वैल्यू 1 - 10 स्क्वायर बटे 1 + 10 स्क्वायर का, उसका ही वैल्यू आया था 7/25। यहाँ भी आ गया 7/25। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 7/25 बराबर 7/25, दोनों बराबर हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा हाँ। चलिए आप लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अगर आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे तो चलिए एक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। देखिए बहुत लोगों का जो कमेंट भी आ रहा है, ऋतिक, मोहम्मद तबरेज, सुलेमान, मनखुश, अंकुश, क्रिस, सर आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। चलिए एक बार फिर से आप लोग जो है हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल @JK स्टडी 8051 को यूट्यूब पर जो है सर्च कीजिए और बेहतरीन से बेहतरीन जो है क्लास और मुझे देने का आप लोग जो है कृपा करें कि मैं आप लोग के लिए और आगे अच्छा से अच्छा कर सकूं। और या तो आप इसको, या तो आप इस द कैरियर सॉल्यूशन को भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ से भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। और आप लोग के कमेंट के कारण ही हम जो है और अच्छा सा वीडियो जो है ला पाते हैं। और इसी तरह आपका कमेंट आता रहेगा तो हम आपके पीछे और मेहनत करेंगे, तो जो हमारे बच्चे हैं उनका जो रिजल्ट हो क्लास 10 में वो और बेहतर हो। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। चलिए आप लोग यहाँ तक तो समझ गए होंगे, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 नंबर। चलिए एक बार फिर आप लोग जो है हमको फॉलो कीजिए @JK स्टडी 8051, या तो द कैरियर सोल्यूशन पर भी सर्च कर सकते हैं और आप लोग को जो है एक से एक बेहतरीन वीडियो मिल सकता है। चलिए तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 हो गया और हम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यह क्वेश्चन क्या कर रहा है 9 नंबर, देखिए क्वेश्चन 9 कर रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, एक समकोण त्रिभुज है आपका ABC, जिसका कोण C जो है वो समकोण है। और इसमें क्या दे दिया है आपका 10A बराबर 1/√3 दे दिया है, अर्थात आपका जो है लंब बटे आधार दे दिया। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C का जो है वैल्यू पुट करना है। चलिए देखिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है कभी कभी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है आपका लंब बटे आधार दे दिया है। लंब बटे आधार आप लोग हम पिछले क्लास में बताए थे कि जिस एंगल की बात करेंगे हम लोग, एंगल ए की बात कर रहे हैं, जिस एंगल की बात करेंगे अर्थात जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने वाली भुजा जो है वो हमेशा लंब होती है। और हमारा जो है लंब जो है
1 दिया है और इसका जो आधार है वो √3 दिया है। तो हमें पहले इसका कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट होता है। हमारा लंब क्या है, 1 है और आधार क्या है, √3 है का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और आप लोगों को पता है कि स्क्वायर और रूट क्या होता है, ये जो है एक दूसरे से मिलने के बाद जो है ये कट जाता है, केवल 3 बचेगा और ये हमारा जोड़कर हो गया 4 और 4 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 2। ये हमारा वैल्यू कितना निकल गया, हमारा कर्ण जो निकल गया वो निकल गया 2। अब इसमें मान धरेंगे हम लोग। देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। फिर कोस का आधार बटे कर्ण, साइन का लंब बटे कर्ण। अभी यहाँ देखिए, यहाँ जो है कोण ए का बात हो रहा है, तो कोण ए का बात हो रहा है तो कोण ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी जो है लंब कहलाएगी और हमारा जो लंब हो गया 1 हो गया और कर्ण हो गया 2। अब कोसी में लेंगे। अब देखिए कोसी, अब यहाँ अब कोण सी का बात हो रहा है तो कोण सी के सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी जो है लंब कहलाएगी। जब हमारी √3 लंब हुई तो आधार क्या होगा, आधार हो जाएगा 1, हमारा आधार हो गया 1 और कर्ण है 2। फिर आएंगे कोस ए में, फिर कोस ए की बात हो रही है, इस एंगल की कोण ए का बात हो रहा है तो कोण ए के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी। लेकिन फॉर्मूला में आधार बटे कर्ण है, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3 और इसका जो कर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2। फिर साइन सी में आते हैं, यहाँ पर कोण सी का बात हो रहा है तो कोण सी के सामने वाली भुजा जो है वो लंब कहलाती है। तो लंब हमारा हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा आपका 2। सॉल्व कीजिए। 1 गुना 1 1 होता है, 2 गुना 2 4 होता है। फिर √3 मिले क्या होता है, केवल 3 होगा, 2 दूनी 4। ये आपका भिन्न का जोड़ हो गया। और आप लोग को बताए थे कि जब नीचे वाला सेम रहे तो ऊपर हमारा 1 + 3 रहेगा और नीचे केवल आपका वही अंक रहेगा। और 3 1 4 बटे 4 और ये कट के हमारा एक आंसर आ जाएगा। चलिए, तो मुझे आशा है कि आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 का 1 भी समझ गए होंगे और जो लोग समझ गए वो कमेंट करें और इसका जो है आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी जल्दी से ले लें। तो चलिए, आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम बढ़ते हैं अब इसी में क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं आई क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखिए यहाँ भी कोस ए का बात हो रहा है। आप लोग बता चुके हैं कि ए का सामने वाला क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका लंब। फॉर्मूला कोस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। यहाँ भी कोस है, आधार बटे कर्ण होगा। साइन का लंब बटे कर्ण, ये भी साइन है तो लंब बटे कर्ण। तो कोस ए का कोण ए का बात हो रहा है, कोण ए का सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है। तो हमारा आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा √3 और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 2। फिर कोस सी का बात करते हैं। अब सी का बात, कोण सी का बात हो रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 1 और कर्ण कितना है, कर्ण हो जाएगा आपका 2। फिर आइए साइन ए में आते हैं हम लोग। ए का कोण ए का बात हो रहा है, ए का सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो लंब कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। साइन सी का बात हो रहा है, इस कोण सी का बात हो रहा है, इसके सामने वाली जो भुजा है √3 वो हमारा लंब हो जाएगी और कर्ण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए, तो √3 गुना 1, √3 2 दूनी 4, 1 गुना √3 √3
2 दूनी 4, फिर यहाँ पे क्या हो गया, इसका हर जो है बराबर हो गया तो वही रहेगा, और ऊपर वाले सॉरी आइए हम देखते हैं अपन, ये आपका जो है माइनस में और प्लस में जो है आपका जो है ये कट जाएगा और इसका आंसर आएगा 0। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 का 2 भी हो गया, और आप लोग जो है आशा है इसको भी समझ गए होंगे, और इसका भी जो है अगर जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए तो आप लोग जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर। और आप लोग बता दें कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है 8.1 का जो है लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारे वीडियो जो आएगी अब नेक्स्ट में इस क्वेश्चन के बाद वो आएगा 8.2 का, जिसमें कि उसको जो हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, और खेल में जो है आप 8.2 को जो है समझ जाएंगे, एकदम आप लोग गर्दा उड़ा देंगे। चलिए तो इसका एक बार आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आइए, और मुझे आशा है कि आप लोग जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है। पी क्यू आर जिसका कोण क्यू जो है वो समकोण है, और क्या क्या दिया है देख लीजिए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपको जो है मान निकालना है, आपको साइन पी कोस पी और टेन पी का वैल्यू आप लोग को निकालना है। चलिए देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए पी क्यू जो है हमारा, ये पी क्यू जो है ये आपका जो है दे दिया है 5 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर, ये पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए अगर हम इसमें से पी आर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 25 सेंटीमीटर में क्यू आर जो है माइनस हो जाएगा। तो पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस पी आर का वैल्यू जो हो गया 25 माइनस क्यू आर हो गया। और आप लोग को पता है कि एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। चलिए इसी पर जो है इसका वैल्यू पुट करेंगे। चलिए देखिए तो हमारा अब ये कर्ण कितना दिया है, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, पी हमारा और पी अर्थात इसका लंब जो है, लंब आपका पी के सामने वाला, पी के बात हो रहा है तो पी के सामने वाला जो कितना क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर। और इसका बी जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर 5 स्क्वायर। ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस पर इसको तोड़ेंगे तो फार्मूला होता है, आप लोग को और जिनको पता नहीं है तो फार्मूला लिख लेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ये फार्मूला जिनको पता नहीं है वो फार्मूला जो है आप लोग इसका ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर, पहले तो 25 का स्क्वायर होगा पहले, फिर बी स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 तो फॉर्मूला में है, a का वैल्यू 25 और b का वैल्यू हो जाएगा क्यू आर। इधर आपको क्या हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। फिर देखिए 25 का स्क्वायर 625, क्यू आर का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 50 क्यू आर
क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। यहाँ से देखिए आपका क्यू आर क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आपका बचा -50 क्यू आर बराबर 25 का 25 और 6 से 25 हमारा बराबर के उधर जब जाएगा तो ये प्लस में है, तो ये किस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में। तो -50 क्यू आर और ये आपका हो जाएगा -600। माइनस माइनस आपका कट गया, क्यू आर जब लेंगे तो 600 में 50 से भाग कीजिए और ये भाग लगेगा कितना बार में देख लीजिए, 0 0 कट जाएगा, 12 5 60, ये निकलेगा आपका 12 सेंटीमीटर। क्यू बार निकल गया 12 सेंटीमीटर, ये आपका निकल गया 12 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्यू आर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 12 सेंटीमीटर, तो 25 में 12 आपका जो है माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अब 13 सेंटीमीटर। चलिए अब जो वैल्यू बोला गया है वो वैल्यू निकालेंगे। पहले साइन पी बोला गया है, चलिए निकालते हैं वैल्यू। अब साइन पल पी बोला गया आपका, तो साइन पी लेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो पी का सामने वाला कोण पी का बात हो रहा है, पी के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, और लंब कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो गया 13 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कोस पी का लेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो पी की बात हो रहा है, पी के सामने वाली भुजा जो 12 सेंटीमीटर है ये आपका लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और कर्ण जो है वो आपका 13 सेंटीमीटर, ये आपका 5/13 आंसर हुआ। 10 पी लेंगे, फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो 10 पी, कौन पी का बात हो रहा है, कौन पी का बात हो रहा है, पी के सामने वाली भुजा वो आपकी लंब होगी 12 सेंटीमीटर और आधार हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। 10 पी का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका आ जाएगा 12/5। चलिए ये जो है, और मुझे आशा है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को जो है समझ गए होंगे, और आप लोग जो है इसका जो है इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन था, समझ गए आप लोग। ये क्वेश्चन जो था लास्ट क्वेश्चन था 8.1 का, और अगला जो क्लास चलेगा हमारा वो क्लास होगा आपका 8.2, और एक बेहतरीन क्लास चलेगा, और हम लोग जो है खेलते खेलते 8.2 भी समाप्त हो जाएगा। चलिए तो आइए आप लोग जो है हमारे चैनल @JK Study 8051 या द करियर सोल्यूशन को जो है सब्सक्राइब करें। @JK Study 8051 ओ या तो द करियर सोल्यूशन, द करियर सोल्यूशन ये हमारा चैनल है। इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, और चलिए देखते हैं। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो एकदम गर्दा मचाने वाला वीडियो होगा। कुछ लोग का कमेंट भी आ रहा है, जयराज जी सर आपका क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा धन्यवाद। मनखुश जी बढ़िया क्लास, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है। क्रिस जी का बेहतरीन क्लास, बहुत अच्छा बढ़िया। और ये आ रहा है आपका सिंकी सर, मज़ा आ रहा है, वाह बेहतरीन। चलिए तो बहुत बढ़िया, हमारे चैनल को जो है आप लोग सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारा कोशिश जो रहेगा हम आपको एक बेहतरीन से बेहतरीन क्लास दे सकें, इसके लिए आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए, और हम जो है हमारा जो ये 8.1 है क्लास यहीं समाप्त होता है, और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा 8.2 आएगा, और उसमें जो है हम लोग एक बेहतरीन क्लास देखेंगे। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।